दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी फैक्टर। साथियों, अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन दलों के लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई है। और ये मुश्किल इसलिए हो गई क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से अभी तक इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका निभा रहे थे, उस भूमिका को इंडिया गठबंधन के और जो तमाम दल हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, शिवसेना हो गई, उद्धव ठाकरे वाली, शरद पवार वाली एनसीपी हो गई, ये लोग बड़ा हल्के में ले रहे थे। अब अखिलेश यादव ने अचानक से यूपी से लेकर के महाराष्ट्र तक की राजनीति में खलबली मचा दी। क्या कुछ खलबली मचा दी है, आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अखिलेश यादव 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र में है। कल वो गए थे, नासिक एयरपोर्ट पर उतरे, फिर उसके बाद उनकी रात में जनसभा हुई मालेगांव में। और मालेगांव में जनसभा के दौरान और उससे पहले अखिलेश यादव ने कुछ इशारों में कुछ ऐसी बातें बोली, कुछ ऐसे बयान उन्होंने दिए जिसके बाद से खलबली मची हुई है। अखिलेश यादव ने सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, अखिलेश यादव ने 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट का जाते ही ऐलान कर दिया। कह दिया कि भाई ठीक है, आप हमको बैठक में नहीं बुला रहे। एमवीए जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है महाराष्ट्र में, जिसका हिस्सा समाजवादी पार्टी भी है, अभी तक कई बैठकें हो चुकी हैं उसकी, और उसमें लगभग 288 टोटल सीटें महाराष्ट्र में। उसमें से 260 सीटों पर सबकी सहमति बन गई, सीट शेयरिंग हो गई। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ना तो किसी ने इनवाइट किया, ना तो किसी ने बुलाया। अखिलेश यादव इस बात से पहले से खफा थे, नाराज थे, और उसी पर दबाव बनाने के लिए अखिलेश यादव आनन फानन में महाराष्ट्र पहुंचे और उन्होंने 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने शिवाजी नगर जो मानखुर्द सीट है वहां से ऐलान कर दिया, अबू आजमी लड़ेंगे ही लड़ेंगे। भिवंडी ईस्ट से उन्होंने रईस शेख वो लड़ेंगे, वो भी विधायक हैं। ये दोनों लोग अभी मौजूदा विधायक हैं सपा से। महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं सपा के, एक अबू आजमी जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र में वो, और एक ये रईस शेख जो भिवंडी ईस्ट से चुनाव लड़े थे। दोनों सपा के हाथ में सीटें हैं और सपा के विधायक हैं। तो इन दोनों सीटों पर ऐलान किया। इसके अलावा भिवंडी वेस्ट यानी कि भिवंडी पश्चिम सीट और मालेगांव से साइने हिंद, इनको कैंडिडेट घोषित कर दिया। भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी। भिवंडी बेसिकली दोनों सीटें ठाणे ज़िले में है, ठाणे का इलाका पूरा है तो वहाँ से आती हैं। और मालेगांव में साइने हिंद का जो नाम का ऐलान किया, तो वहाँ पर रात में जनसभा भी थी अखिलेश यादव की। शाम को बारिश के बीच में अखिलेश यादव ने भाषण दिया और तमाम सारे मुद्दों पर एमवीए की जो चालबाजी थी, कांग्रेस की जो चालबाजी थी, उसका पर्दाफाश कर दिया। चालबाजी क्या थी ये भी बता देता हूँ। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव चुनाव लड़ना चाहते थे, आप सभी को पता है। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी लगभग 1 दर्जन सीटों पर। वो कह रही थी हमको 3 सीटें भी दे दो लास्ट में तो भी कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें भी नहीं दी, 2 भी नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने सपा को। और नतीजा क्या हुआ? हरियाणा कांग्रेस पार्टी हार गई। और सबसे ज्यादा नुकसान उस इलाके में हुआ जहां समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा कर सकती थी, अहीरवाल। वहां सिंगल डिजिट में रह गई उस पूरे इलाके में कांग्रेस। इससे पहले आप देखिए मध्य प्रदेश हारी। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव 5, 6, 7 सीटें मांग रहे थे, 2 सीटें तक नहीं दी। नतीजा क्या हुआ? जीता जिताया चुनाव मध्य प्रदेश का हार गई। और जाते ही अखिलेश यादव ने इसी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हम लोगों को महासतर्क रहना पड़ेगा, महातैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा हम लोग हार चुके हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए एक बार। हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली। इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है, क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी। और महाराष्ट्र की सरकार इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि महाराष्ट्र में लोग रोजगार और नौकरी करते थे। महाराष्ट्र में लोगों को रोजगार और नौकरी मिलती थी। आज महाराष्ट्र के कारखाने यहाँ से छीन करके गुजरात भेजे जा रहे हैं। जो प्रतिमा लगी थी छत्रपति शिवाजी महाराज को न केवल महाराष्ट्र के लोग बल्कि पूरे देश के लोग उन्हें मानते हैं, पूजते हैं।
हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी मानते हैं। सोचिए, उनके स्मारक में उनकी प्रतिमा में ये घपले कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता ये अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो अखिलेश यादव ने इस तरीके से गठबंधन पर अपना वार कर दिया और 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। अच्छा, वहां सीटें दे नहीं रही है कांग्रेस, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फूलपुर सीट चाहिए। जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही थी, शपथ ग्रहण समारोह था उमर अब्दुल्ला का, उस दिन अखिलेश भी पहुंचे थे, उनकी बेटी भी थी साथ में, प्रियंका गांधी पहुंची थी, और कहा जा रहा था उस दिन बैठक हुई, इन दोनों लोगों की मीटिंग हुई, बातचीत हुई। प्रियंका गांधी ने शर्त रख दी कि आपको हमें फूलपुर सीट देनी पड़ेगी। अखिलेश यादव ने मना कर दिया, और मना कर दिया अखिलेश यादव ने, और सीधे तौर पर कह दिया कि भैया आपका फूलपुर में कुछ नहीं, हम फूलपुर से कैंडिडेट उतार रहे हैं, और उन्होंने मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार उतार दिया। और वाकई में फूलपुर में इनका कुछ नहीं है, और न सिर्फ कैंडिडेट उतारा बल्कि महाराष्ट्र में जा करके अपना संदेश भी खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी को दे दिया अखिलेश यादव ने। उन्होंने क्या कहा कि भैया जो पहले आएगा वही आगे जाएगा। इसका मतलब अखिलेश यादव ने कह दिया कि हमने पहले यहां से कैंडिडेट उतार दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। सुनिए जरा अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। तो इस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी ताकत का मुजाहिरा महाराष्ट्र तक किया, और उन्होंने ये संदेश दे दिया भारतीय जनता पार्टी से लेकर के कांग्रेस पार्टी तक को कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, यूपी बाई इलेक्शन से लेकर के महाराष्ट्र और झारखंड तक। झारखंड के बारे में एक बात बता दूं, झारखंड में भी जो समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ऐलान कर दिया कि अगर गठबंधन में हमको दर्जन भर सीटें नहीं मिली तो फिर सपा झारखंड में भी अकेले चुनाव लड़ेगी। पलामू में बैठक हुई थी। तो कुल मिलाकर के साथियों, समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत दिखा दी। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर बाकी दलों का क्या कुछ रिएक्शन रहता है, लेकिन अब पाले में गेंद बाकी दलों के ही है। बैठक होनी है उद्धव ठाकरे से और शरद पवार से, बैठक में क्या बीच का रास्ता निकलता है ये देखना होगा। ये एक छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए यूपी फैक्टर के साथ। नमस्कार।